अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा। आज का हमारा टॉपिक है तलमी। तलमी जो है वो अरबी ज़बान का लफ्ज़ है जिसके मानी जो है जिसका मतलब है इशारा करना या अचटती सी निगाह डालना। उसके बाद तारीफ़ जो है नज़म या नसर में किसी आयत हदीस किसी मशहूर तारीख़ी वाक़या या किस्से की तरफ एक या दो लफ्ज़ों में इशारा करना तलमी कहलाता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट दिया हुआ है जी, किसी मजहबी सियासी तारीख़ी वाक़े की तरफ चंद अल्फाज में इशारा करना तलमी कहलाता है। मिसाल के तौर पे आतिश नमरूद, आब हयात, इब्ने मरियम, सब्र अयूब, चाहे यूसुफ, कोय तूर। अज़ीज़ तलबा, पढ़ तो हमने लिया, हम जो है वो इसको समझे कैसे कि तलमी क्या है, कौन सा इशारा हो सकता है, कुछ सियासी इशारा क्या है, मजहबी इशारा क्या है, तो या हदीस का जो है वो इशारा क्या है। अज़ीज़ तलबा, हम देखते हैं कि पहले जो है वो आतिश नमरूद दिया हुआ है। आतिश नमरूद क्या है? शायर जो है वो पूरा वाक़या शायरी के अंदर बयान नहीं कर सकता, या हम कह लें कि नसर के अंदर जो है वो कोई पूरा वाक़या अगर बयान करें तो वो बहुत ज़्यादा जो है वो उसकी कह लें उसको पढ़ने के लिए जो है वो वक़्त लगेगा, या कह लें शायर हज़रात जो है वो इतनी लंबी तहरीर जो है वो शायरी में नहीं कर सकते, तो वो क्या करते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ इशारा करते हैं। ठीक है, तो ये क्या है जी, तलमी है। मिसाल के तौर पे आतिश नमरूद की तरह आतिश नमरूद जो है तलमी हम देखते हैं, तो इसमें क्या है, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का पूरा वाक़या बयान है। कैसे कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने लोगों को अल्लाह ताला के दीन की जो है वो दावत दी। उसके बाद जो है उनके जब सारी कौम जो है वो मेले पे गई हुई थी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनके बुत खाने में जाके उनके सारे बुत तोड़ दिए। तोड़ने के बाद कुल्हाड़ा जो है वो बड़े बुत के कंधे पर रख दिया। जब वो लोग मेले से वापस आए तो उन्होंने देखा अपने बुत खाने में कि सारे बुत जो है वो टूट चुके हैं या तोड़ दिए गए हैं। तो उन लोगों ने फ़ौरन जो है उनके ज़हन में ये बात गई कि हज़रत ये काम जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम कर सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अल्लाह ताला की जो है वो दीन की दावत दी है। तो जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को तलब किया गया तो आपने फरमाया जो है आप इस बड़े बुत से पूछिए। उन्होंने कहा जी आप तो जानते हैं ये खा नहीं सकते, पी नहीं सकते, हरकत नहीं कर सकते, तो ये बुत जो है वो बाकी बुतों को कैसे तोड़ेंगे। तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जब ये खुद खा नहीं सकते हैं, पी नहीं सकते हैं, चल नहीं सकते, तो तुम जो अपना ख्याल नहीं रख सकता वो तुम्हारा खुदा कैसे हो सकता है। तो इस बात पे जो है उन लोगों को गुस्सा आया। उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ा आतिशदान बनाया। ठीक है, उसके अंदर जो है लकड़ियाँ डाली गई, उसे आग लगाई गई। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो है वो उसमें आग में फेंका गया और वो आग अल्लाह ताला के हुक्म से ठंडी हो गई। अज़ीज़ तलबा, ये तो एक वाक़या था जिसको शायर ने क्या किया है, सिर्फ दो अल्फाज में बयान कर दिया, आतिश नमरूद। जब भी हम जो है वो आतिश नमरूद के ये जो अल्फाज पढ़ेंगे तो हमारे ज़हन में फ़ौरन जो है वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाक़या जो है वो याद आ जाएगा। तो ये क्या है जी, आतिश नमरूद। यानी शायर ने ये कह लें एक ऐसी तरतीब जो है, ऐसा फ़न इस्तेमाल किया है जिसमें कह लें कि पूरा वाक़या सुनाने की बजाय सिर्फ एक या दो अल्फाज बयान किए जाते हैं, जिससे हमें वो पूरा वाक़या जो है वो समझ में आ जाता है। इसके बाद है जी आब हयात। आब हयात हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम का वाक़या है कि आपने जो है वो आब हयात का पानी पिया और हमेशा के लिए अमर हो गए। इसी तरह इब्ने मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, सब्र अयूब, हज़रत अयूब अलैहिस्सलाम का वाक़या है कि आपके पास औलाद थी, मालो दौलत था, सब कुछ था, और आपको जो है वो कोढ़ की बीमारी लग गई, जिसकी वजह से कहते हैं जी आप रज़ी तआला अन्हु के जिस्म में जो है वो कीड़े पड़ गए। जो कीड़ा नीचे गिरता आप उसे उठा के अपने जिस्म में वापस रखते और कहते कि ये अगर मेरे अल्लाह ताला की रज़ामंदी है या मेरे जिस्म को अल्लाह ताला ने तुम्हारी खुराक बनाया है तो तुम नीचे क्यों गिरते हो। ठीक है, फिर उसके बाद जो है अल्लाह ताला ने उन्हें जो है वो एक पानी के ज़रिए से शफ़ा अता फ़रमाई। यानी कि जब भी हम कोई वाक़या पढ़ते हैं तो एक होता है तफ़सील के साथ, मतलब पूरी कहानी जो है, पूरा किस्सा जो है, पूरा वाक़या जो है वो उसमें शामिल हो जाएगा, किस्से में शामिल हो जाएगा या कहानी में शामिल हो जाएगा। जब उसी वाक़ये, कहानी को या रवायत को कह लें हम, अगर शॉर्ट अल्फाज में बिल्कुल मुख्तसर, जैसे कहते हैं ना शायरी क्या है कि दरिया को कोज़े में बंद कर देना, तो ये क्या है जी, तलमी भी उसी में से है कि जब हम तलमी के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं तो हमें फ़ौरन तौर पर वो वाक़या, वो रवायत, वो कह लें कहानी हमारे ज़हन में ताज़ा हो जाती है। अज़ीज़ तलबा, ये क्या है, तलमी है। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है वो समझ आ जाएगी कि तलमी क्या है। किसी वाक़ये की तरफ, किसी किस्से की तरफ, किसी हदीस, सियासी, मजहबी जो है या कह लें मशहूर वाक़ये की तरफ क्या किया जाता है, एक या दो अल्फाज में
इशारा किया जाता है, जिससे हमें वो वाला किस्सा, वो वाला वाक़या जो है वो पूरा याद आ जाता है, यानी कि वो हमारे ज़हन में बात आ जाती है। जैसे सिदरतुल मुंतहा है, मेराज शरीफ है, ठीक है। तो इसी तरह और काफ़ी सारी जो है वो तलमियात जो हैं वो इस्तेमाल की गई हैं। अज़ीज़ तलबा, इन सारी तलमियात को अगर आप ज़हन में रखना चाहते हैं, ठीक है, तो आप क्या करें, 9th क्लास की शरह सरमाया के अंदर जो है तलमी के बाद सारी जो है तलमियात जो है वो नीचे तफसील के साथ बयान की गई। यानी आतिश नमरूद है तो उसके सामने उसकी वजाहत की गई, उसके बाद है आब हयात, उसकी तफसील बयान की गई। इसी तरह काफ़ी सारी तलमियात है। अज़ीज़ तलबा, आप उसको एक दफ़ा जो है इन सारी तलमियात को ज़रूर पढ़ें, ताकि जब भी शायरी के अंदर ये अल्फाज तलमियात के आएंगे तो आपको फ़ौरन जो है वो समझ आ जाएगी कि ये क्या है, तलमी है। इसी तरह जमात 11वीं वाले जो हैं वो बच्चे क्या करें, वो सारी तलमियात जो है उनका एक दफ़ा मुताला ज़रूर करें। हो सकता है इसमें से 2 से 3 नंबर का आपके MCQs आ जाएँ, ठीक है, तो ये आपके 3 नंबर पक्के हो जाते हैं। 11वीं जमात के लिए तो 20 नंबर के तकरीबन इस्तिहारा, तशबीह, तलमी जो है, इसमें से जो है 20 नंबर का पेपर बनता है। तो इसलिए जो है ये सारी चीज़ें आप एक ही वक्त में कह लें कि एक ही दफ़ा अच्छी तरह तैयार कर लें, ताकि बार बार आपको रट्टा लगाने की या याद करने की ज़रूरत ना पड़े, आपके वो नंबर जो हैं वो पक्के हो जाएंगे। उसके बाद अज़ीज़ तलबा, ये हमने आज की वीडियो के अंदर जो है वो तलमी पे बात की, तलमी की तारीफ़ पढ़ी, हमने इसकी मिसालें देखी और इसको समझने की कोशिश की। अब मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।